चलिए आज कुछ ओलंपिक्स की बात करते हैं। पेरिस में चल रहे इन गेम्स में रोजाना हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड्स में कुछ खिलाड़ी अर्श से फर्श पर आ गिरते हैं तो कुछ खिलाड़ी आसमान छू रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं और एक रोल मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। शायद हम में से काफ़ी लोगों की यही धारणा होती है कि अरे खेल ये भी कोई काम है भला, और खिलाड़ी होना कौन सी बड़ी बात है। हमारे बच्चे तो दिन भर खेल ही खेलते हैं। ओह लिसन लिसन मैन, ये जो आपकी थिंकिंग है ना एकदम बेकार वाली है, और आप एक खेल को, एक खिलाड़ी को इतना कमतर आंकते हैं। मिस्टर एक्स वाई से अभी चेंज कर लें आप अपने इस परसेप्शन को, इस धारणा को बदल डालें, क्योंकि आप शायद नहीं जानते कि एक खिलाड़ी और उसके खेल जीवन के बारे में। नमस्कार इंडिया, मैं हूँ दीपमाला, करती हूँ बातें आपसे मेरे दिल की। आज हम बातें करेंगे दो ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर करोड़ों भारतीय लोगों के दिल जीत लिए। जहाँ एक की खुशियाँ समेटे नहीं सिमट रही, वहीं दूसरी का गम। आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, विनेश फोगाट। आंसुओं का समंदर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डुबो कर खून में लफ्ज़ों को अंगारे बनाता हूँ और फिर अंगारों को दहका कर गज़ल पारे बनाता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि लाइफ भी एक स्पोर्ट ही है? हम अलग अलग खिलाड़ियों की तरह अलग अलग खेल ही तो खेल रहे हैं, जिसमें हमें कभी जीत मिलती है तो कभी हार का सामना करना पड़ता है। कभी शारीरिक चोटें परेशान करती हैं तो कभी मानसिक आघात से हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। पर हर हाल में हम इन सभी से निकल ही जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है लाइफ का दूसरा गेम। एनीवेज, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ओलंपिक दुनिया भर के उन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का मेल्टिंग पॉइंट है, जहां आपको बेहतर से बेहतरीन खिलाड़ी मिलता है, साथ ही साथ बेहतरीन संजीदा इंसान भी मिलते हैं। आजकल मेरे घर पर टीवी पर बस ओलंपिक ही चलते रहते हैं। अब चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के मैचेस हों या दूसरों के, मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को बहुत ओलंपिक गेम्स पाते हैं। और जब कोई अपना प्लेयर जीतता है तो उसकी बात छोड़ी। ऐसा लगता है कि मनु भाकर ने खुद ने ब्रॉन्ज नहीं पहना, बल्कि मैंने अपने गले में ब्रॉन्ज डाला हो, है ना। ये मेडल आता कैसे है? कैसे आते हैं मेडल? ये मेडल बहुत मेहनत से, मशक्क़त से आते हैं। ये आता है फोकस से, डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से, मे बी लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस से। अभी मनु भाकर, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता और हमारे लिए मैच में ब्रॉन्ज जीतकर बहुत ही शानदार एक गौरवान्वित करने का काम किया, जो सिर्फ 0.1 के गैप से सिल्वर मेडल लेने से वंचित रह गई थी। ओह माय गॉड, वो मैच मैं देख रही थी। कमाल का कर रहे थे तीनों शूटर्स, और मनु बहुत ही फोकस थी। और जब स्कोर बोर्ड पर रिजल्ट आया, मैंने मनु की एक बात और देखी। क्या बताऊं उसे? यार क्या कमाल की लड़की है वह। थर्ड प्लेस पर आने पर भी, वो भी सिर्फ 0.1 का डिफरेंस। मनु बिल्कुल शांत थी, एक शांत झील की भांति। हालांकि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, वो अंदर था जो दिख नहीं रहा था, बट बाहर से शी वॉज टोटली काम। वो कहते हैं ना, संस्कृत में एक शब्द है मुदित, जानते हैं इसका मतलब? यस, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। और वो मुझे मनु को देखकर लग रहा था कि जो मिला है ना, उसे बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से स्वीकारो, और जो उन्होंने स्वीकार किया था। मनु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे भगवत गीता का अध्ययन करती हैं, जिसमें लिखा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। हम सभी जानते हैं, बट ये लाइफ को जीने का है ना एक रामबाण है, हर दर्द को मिटाने का रामबाण है। और इसको यदि हम अपना लेते हैं ना, तो काफ़ी दुखों से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है। मनु ने एक ही नहीं बल्कि दो ब्रॉन्ज मेडल जीते, एंड शी इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल। मनु जो लास्ट ओलंपिक में कुछ खास नहीं कर पाई थी, अब वो गीता को मन में धारण कर
वो सब कर गई जो शायद ही कोई कर पाता और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा गई। ऑल द हार्ड वर्क पेड ऑफ। ये बात 100% ठीक है ना। यही होता है ना कि आपने हार्ड वर्क किया और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिला। लेकिन विनेश फोगाट ने क्या हार्ड वर्क नहीं किया था? लगन, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प के बिना क्या विनेश सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल्स जीती थी? नहीं ना। पर कहाँ चूक हो गई थोड़ी सी। 100 ग्राम वेट बढ़ना इतना घातक सिद्ध होगा, शायद ही किसी ने इसकी कल्पना भी की होगी। मगर कहते हैं ना कि रूल्स तो सबके लिए रूल्स होते हैं। अब देखिए, एक इंसान ऐसा लगता है कि प्याला होठों तक आया और झट से छलक उठा। ये वो ही किस्सा हो गया उनके साथ में। विनेश जो फाइनल खेलने वाली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, एक ऐसी लड़की जो पिछले साल जंतर मंतर पर सड़कों पर घसीटी गई क्योंकि वे एक गलत सिस्टम के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। न जाने कितनी स्लीपलेस नाइट्स दिल्ली की सड़कों पर गुजारी थी इन्होंने, उस सिस्टम को जवाब देने के लिए, ये बताने के लिए कि वो उनको कहीं से भी कमतर ना समझें, कमज़ोर ना समझें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक लड़की को आप झुका नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। और ओलंपिक में आकर उनका जीतना उसी सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने के बराबर था। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज डिस्क्वालिफाइड। मगर एक बात कहूँ, विनेश हमारे लिए तो विनर बन चुकी। बिना लड़े ही वो जीत गई गोल्ड मेडल के साथ साथ हमारा दिल मतलब हिंदुस्तानियों का, सभी हिंदुस्तानियों का दिल, उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, सभी हमारे लिए एक ओलंपिक मेडल से कहीं कमतर नहीं। मेडल और नॉट, पर शी हैज मेड हर पॉइंट, है ना। उन्होंने बता दिया कि वो एक चैंपियन है। अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स अप व्हेन शी कांट। विनेश फोगाट shows us how to done again and yet again। एक लड़की जिसने हमेशा के लिए अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज करवा दिया और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए, कितनी लड़कियों के लिए, कितने लड़कों के लिए, कितने स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए वो एक प्रेरणा का काम कर रही हैं और कर चुकी हैं, है ना। क्या कहते हैं आप?